भृंगी का उदाहरण देकर कबीर साहब जिया के धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट ही गही गुरुगम प्रकाशा, सबत घात कर महित ही डारे, भृंगी शब्द कीट को धारे। उदाहरण स्वरूप जैसे भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज सवर सुनाता है तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचन उपदेश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द सवर की गुंजार सुना सुना कर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है। और जो कीट उस भृंगी शब्द को धारण करे उससे आगे साहिब जी क्या कहते हैं। तब ले गो भृंगी निज गेहा, सवाती देह की नो समदेहा, भृंगी शब्द कीट जो माना, वरण फेर आपन कर जाना। तब भृंगी उसे अपने घर ले गया तथा गुंजार गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनाकर उसके शरीर को अपने समान भृंगी बना लिया। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया तो भृंगी उसका वर्ण बदल कर अपना जान लेता है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसमें विशेष ये है कि स्वाति एक विशेष नक्षत्र माना जाता है जिसकी बूंद सीप में गिरने से सीप मोती बन जाता है। भृंगी के शब्द गुंजार को स्वाति नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भी सुनकर कीट भी बदल कर भृंगी बन जाता है। आगे साहिब जी क्या कहते हैं। बिरला कीट होय सुखदाई, परम आवाज गह चितलाई, कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। कि असंख्यों झिंगुर कीटों में से कोई विरला कीट ही उपयुक्त और अनुकूल सुख प्राप्त करने वाला होता है जो भृंगी के प्रथम शब्द गुंजार को हृदय से स्वीकारता है, अन्यथा कोई दूसरे तीसरे शब्द स्वर को मानकर स्वीकार करते हैं। तन मन से रहित भृंगी के उस महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को स्वीकार करने में ही झिंगुर कीट अपना भला चाहता है। आगे साहब जी कहते हैं कि भृंगी शब्द कीट ना गहई, तो पुनि कीट आश्रय रहई, धर्मदास यह कीट को भेवा, यही मति शिष्य गहे गुरुदेवा। भृंगी के शब्द स्वर गुंजार को जो कीट स्वीकार नहीं करता तो फिर वह कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रहता है, यानी वह कीट से भृंगी नहीं बन सकता। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार शिष्य को शुद्ध बुद्धि से सतगुरु के उपदेश और सुविचारों को हृदय से स्वीकारना चाहिए, जिससे वह विषय विकारों के अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर सके। तो ये सुनकर धर्मदास जी के मन में सवाल उठा कि भंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है। तो साहेब जी बताते हैं कि भृंगी मति दृढ़ कै गह, तो करो निज सम ओ ही हो, द्वितीय भाव चित व्यापे, सो लह जीव मोही हो, गुरु शब्द निश्चय सतमाने, भृंगी मति तब पावही, तजी सकल आशा शब्द बासा, काग हंस कभावही। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भृंगी भाव की श्रेष्ठता के महत्व को समझें कि भृंगी की मति को जो मनुष्य सुदृढ़ भाव से स्वीकार करे तो उसे मैं अपने समान ही कर लेता हूँ, जिसके हृदय में मेरे अलावा और कोई दूसरा भाव न बसता हो और जिसकी किसी अन्य से लगन न हो, जो केवल मुझ यानी सतगुरु को समर्पित हो, वह मेरा अनन्य भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द उपदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार करता है तब ही वह भृंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वह सभी संसारिक आशाओं का त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है तो वह नीच योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को प्राप्त हंस कहलाता है। तो इससे आगे कल बताया जाएगा। बोलो साधो सत साहिब।